हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो अब हम आज पढ़ेंगे एसपीडी के पार्ट 2। इसमें पेज नंबर 26 है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। मैंने पहला पार्ट कल बनाया था एसपीडी का पार्ट 1, पेज नंबर 25 से स्टार्ट किए थे क्वेश्चन बैंक से। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो आंसर है 1972। लेकिन एक क्वेश्चन से तो मन भरने वाला नहीं है, तो इससे संबंधित 3 क्वेश्चन हम बताते हैं। बोलेगा कि अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब हुआ था? अंतरिक्ष युग का जो श्री गणेश कब हुआ था? तो 1957 में। कितना में? 1957 में। फिर भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? तो 1962 में। अंतरिक्ष आयोग एवं विभाग, यही क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1972 में। 1972 से और ले लिए 2-4 क्वेश्चन। जैसे शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1945 में। शिमला समझौता 1972, शिमला सम्मेलन 1945। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था कब? 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। इस तरह से याद रखना है। तो अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब? 1972। अगला क्वेश्चन है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर कौन बनाया था? गंगदेव, गंग वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था। कौन सा वंश? गंग वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश का स्थापना जो हुआ था, निर्माण हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है? पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल। तो वहां गंगा का वहां पर पद पड़ा, यानी पैर पड़ा, तो क्या हो गया? पद्मा हो गया। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। भारत की लंबी नदी गंगा नदी, भारत की चौड़ी नदी कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद, सिकंदराबाद दोनों एक तरह लग रहा है, जुड़वा शहर कहा जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। जय संहिता। आज कोई भी धार्मिक शब्द अगर उठा लिया जाए, उसको कैसे गूंजेंगे? जय करके बोलते हैं, जय संहिता बोलेंगे। महाभारत को पूरा प्राचीन नाम था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद था। सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद था। वैसे वेदों की संख्या कितनी? 4। वेदों की संख्या 4। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन आइए, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामत जो बनवाते हैं उसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उठाइए 3-4। जैसे डॉक्टरों के द्वारा आंख, नाक, कान ये सब जो देखा जाता है, नाक कान को जो देखने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वो भी अवतल दर्पण रहता है। याद करना है। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। इसको कैसे याद करेंगे? तानसेन। राम जी जो क्या थे? तीर को तान के मारते थे, एकदम तीर को तार के मारते थे। तनु पांडे, राम तनु पांडे। खजुराहो मंदिर लगभग कितना साल पुराना? तो हमेशा इसमें दिया रहता है 1000 साल पुराना। कितना पुराना है? 1000 साल वर्ष पुराना है। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हाथी गुम्फा कहाँ है? हाथी गुम्फा कहाँ है? तो हाथी को मारना उड़ा उड़ा के उड़ीसा में है, जिसे खारवेल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? खारवेल ने बनवाया था। अगला है, गोकक झरना कहाँ है? तो गोकक झरना जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक में है, बेलगावी जिला में। कर्नाटक के बेलगावी में है, बेलगावी। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है SO2 NO2। इसको ऐसे याद रखें, सोनो, SO2 NO2, सोनो, SO NO, सोनो 2 लगा देना है।
तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या, मुख्य घटक क्या, SO2 NO2। अगला क्वेश्चन, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस बक। पर्ल एस बक। तो इस तरह से बकना है ताकि कुछ अर्थ निकले, अच्छा अर्थ निकले। तो पर्ल एस बक हो जाएगा गुड अर्थ पुस्तक के लेखक। भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल कहाँ है? कोई भी मिसाइल रहे, भारत की हो चाहे कोई भी देश का, तो अपना देश का याद रखना है। भारत की प्रथम मिसाइल का नाम क्या था? क्या नाम था? युद्धक मिसाइल पृथ्वी था। गिरेगा तो पृथ्वी पर ही ना, तो पृथ्वी हो गया। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। जजिया कर समाप्त करने वाला, तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने वाला कौन? अकबर। अकबर ऐसे मुगल शासक में जो है अच्छा शासक माना जाता है। तो अकबर मारना है आंसर। और अकबर का वास्तविक नाम क्या था? तो अकबर का वास्तविक नाम था जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 को कहाँ? अमरकोट में। अमरकोट में। इसकी मृत्यु कब होती है? 1605 में। 1605 में। अगला क्वेश्चन है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ था? आयात निर्यात, आयात का मतलब मंगाना, निर्यात का मतलब भेजना। तो इस सब काम में कौन बैर लेगा? कोई बैर नहीं लेगा। यानी 82। कितना 82? 1982। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? ट्रांजिस्टर, जिस तरह से रेडियो बजाते हैं तो रेडियो का ही को ही पुराना पहले कहा जाता था ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर की स्थापना निर्माण कब हुआ था? 48। ट्रांजिस्टर का निर्माण हो गया, सभी लोग ताली बजाने लगे। 48 तो 48 से याद रखना 1948। 48 में गांधी जी मरे थे। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था। 1948 में बर्मा का स्थापना जो भारत से अलग होकर के बना वो भी 1948 में। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? राजस्व मंत्री टोडरमल था। राजस्व मंत्री टोडरमल। तो उसका काम होता है क्या कि टोटो को काम करना है, डरना नहीं है। टोडरमल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास दो क्वेश्चन आता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास था 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। अब विषुवतीय व्यास कितना? 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय छोटा है तो मारना है छोटा वाला। विषुवतीय देखिए बड़ा है ना, ध्रुवीय छोटा है, तो 12,756 विषुवतीय है। अब कभी क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों के बीच अंतर कितना किलोमीटर? तो 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, लोहे का निष्कासन का अयस्क, लोहा जिससे निकाला जाता है उसको अयस्क कहते हैं। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। इसको कैसे याद रखेंगे बताते हैं। देखिए हेमेटाइट लिख दिए, हेमेटाइट हो गया पहला। दूसरा है तो हे में, इसी में म है तो मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्लियर। एक को याद रखा, दोनों मिला देना है। अब इसको कैसे सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3। इसका क्या है? Fe3O4। पहला में 2 3 3 4, याद रखना 2 3 3 4। क्लियर। आगे आते हैं, क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो नहावा सोवा बंदरगाह। बंदरगाह जिसका अन्य नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसको कैसे याद रखना है? अब बंदरगाह जाना है घूमने के लिए भाई, तो नहा धोआ के जाना चाहिए। नहावा सोवा हो गए बंदरगाह, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। इस तरह से याद रख लेना है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण बताए थे, कल भी बताए थे, आज भी देखिए गया। कब हुआ था 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था? 19 जुलाई 1969 को। 3 क्वेश्चन इससे याद रखिए। चंद्रमा पर जो अपोलो 11 जो नासा जो अमेरिका का जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा भेजा गया था 1969 में। नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति बने 1969 में ही। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में है। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1969 में, हालांकि शुरू हुआ था 1967। क्लियर। 1967 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार शुरुआत हुआ था, लेकिन दिया गया था 1969 में। 3 क्वेश्चन, चंद्रमा पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तीनों क्वेश्चन याद रख लेना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था, कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के तहत 1946। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत 1946 सिफारिश पर हुआ था कैबिनेट मिशन के। भारत का प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक बोलेगा तो राष्ट्रपति मारिएगा, और दूसरा नागरिक बोलेगा तो उपराष्ट्रपति मारिएगा। लेकिन वही अगर पूछ दे कि अमेरिका के प्रथम नागरिक कौन, तो राष्ट्रपति। दूसरा नागरिक कौन, तो उसकी पत्नी। अगर अमेरिका में पति राष्ट्रपति बना तो 1 नंबर का पति हो गया, अब पत्नी हो जाएगी 2 नंबर के। लेकिन अगर वही पत्नी 1 नंबर की हो गई तो पति हो जाएगा 2 नंबर के। क्लियर? आगे क्वेश्चन देखिए, ध्वनि को किस में मापी जाती है? तो ध्वनि को जो मापी जाती है डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि बेसी नहीं करिए, डेसिबल। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी की मृत्यु 1948 में। गांधी जी के पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। क्लियर? अब 2 अक्टूबर से 3 क्वेश्चन। गांधी जी का जन्म, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में। 2 अक्टूबर 1904 में। अब 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तीनों क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, जिसमें सर्वाधिक अशुद्धियों वाला स्वर्ण सिक्काएं बनी थी। सर्वाधिक सोने की सिक्का गुप्त काल, सर्वाधिक शुद्ध सोने की सिक्का कुषाण काल। और सबसे पहले सोने की सिक्का कौन? यूनानियों, हिंद यूनानियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है, सीनेवार किसका अयस्क है? सीनेवार जो है पारा का अयस्क है। सीना पर मारे पारा, यानी मरकरी मारा मरता है ना, तो सीनेवार पारा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो, कल ही बताए थे, डू एंड डाई। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, नेतृत्व विहीन आंदोलन, सबसे सफल आंदोलन। क्लियर? इसी में गांधी जी के द्वारा डू एंड डाई यानी करो या मरो का नारा दिया गया था। 8 अगस्त 1942 किसका घोषणा हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो पहले दिल्ली भारत की राजधानी बनने के लिए घोषणा कब हुआ था ऐसा पूछे तो 1911। बनी कब? 1912। कौन सा गवर्नर था? ये सब हार्ड काम था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। मिट्टी के कटाव के मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई मिट्टी का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाई। हेलीवीड का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हेलीवीड के भव्य मंदिर जो है होयसाल राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। हेलीवीड कुछ है होयसाल राजाओं के द्वारा। चाय अत्यधिक किस क्षेत्र में उगाए जाते हैं? तो चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में उगाए जाते हैं, लेकिन पीते हैं कैसा? गरम। पीते हैं कैसा? गरम। चाय पीते हैं गरम, लेकिन उगता कैसा? ठंडा क्षेत्र में। कांच से गुजरने पर प्रकाश का रंग किस रंग की जो है गति धीमी हो जाती है? तो सबसे पहले तेज किसकी होगी? तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होगा? लाल का। सबसे कम किसका होगा? बैगनी का। ठीक। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी येन है। जापान की करेंसी येन। जापान की करेंसी येन येन येन। अगला क्वेश्चन, बेसिन की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ किया था? पेशवा के साथ किया था। बाजीराव पेशवा के साथ किया था। कौन सी संधि? बेसिन की संधि। अब जैसे बेसिन है जहाँ मान लीजिए याद करने के लिए जैसे हाथ धोते हैं, जो अंग्रेजों का हेतु दिया हुआ है वो सब चीज, तो उसको लाना है तो क्या किए हम लोग? संधि किए पेशवा के साथ। पेश किया वो बेसिन की संधि अंग्रेज लोग किसके साथ? पेशवा के साथ। कब किया? तो 1802 में किया। कब किया? 1802 में। समझिए कि 1802 रुपये लिया वो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों का उत्पादन। 2 क्वेश्चन आएगा, फलों का अध्ययन, फलों का उत्पादन। तो फलों का अध्ययन आए तो लॉजी माने अध्ययन होता है, पोमोलॉजी हो जाएगा। अब फलों का उत्पादन बोले तो हॉर्टिकल्चर लगाना है। अब जैसे फलों का उत्पादन किए तो कहाँ ले जाइएगा? हट्टी पर ले जाइएगा ना बेचने के लिए, तो हॉर्टिकल्चर हो गया। अब फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, लॉजी माने अध्ययन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे? बोस के साथ, सुभाष चंद्र बोस।
बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम का जो त्योहार है बिहू सबसे प्रमुख त्योहार है। कहाँ का? असम का। बिहू असम की बहू त्योहार मनाती है, तो असम का बिहू हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध है, भाग रहा है सतलज में, सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर कौन सा बांध स्थित है? भाखड़ा नागल बांध स्थित है। अर्जुन पुरस्कार 1961 5 लाख की राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में। अब अर्जुन 1961 के बात है, याद रखिए। गोवा जो आजाद हुआ था पुर्तगालियों से 1961, इसी को कहते हैं रिवीजन। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो ध्यानचंद स्टेडियम जो है लखनऊ में। तो ध्यान से के लिए कहीं लख में नहीं आ जाइए आप, लख में नहीं आना है तो लखनऊ हो गया। भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन है? सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग। तो जवाहरलाल जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा था, सबसे लंबा सुरंग है, लंबा कार्यकाल लंबा सुरंग। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू जो मशहूर था, वो मैसूर का शासक था, हैदर अली का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। NATO नाटो, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो की स्थापना 1949 में। RBI का राष्ट्रीयकरण भी मान दीजिएगा 1949। कितना? 1949। हालांकि RBI का स्थापना 1935 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? बटरफ्लाई माने बटर माने समझिए तैराकी से है, तो बटर माने पानी, मान लीजिए वाटर बोल रहा है, वाटर में क्या करेंगे? तैरेंगे, तैराकी करना है, बटरफ्लाई तैराकी हो जाएगा। एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? एक अश्वशक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट, 746 वाट, 746 वाट। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 2 क्वेश्चन आता है, आगरा में बोलिएगा अगर तो शाहजहां मारना है मोती मस्जिद का निर्माण, लेकिन वही अगर बोल दे कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां का मकबरा कहाँ, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शाहजहां का तो आगरा में ही है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर था बिहार का, सासाराम में स्थित है। कहाँ है? सासाराम में। अगला क्वेश्चन है, रांगा यानी टांका का मिश्रण क्या है? तो टीन एवं सीसा, टीन एवं सीसा, वो जो सोल्डिंग करते हैं तार के, उसी को कहते हैं रांगा यानी टांका, टीन एवं सीसा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला मिहिर सेन, यानी तैरने में माहिर था, इतना माहिर था कि मिहिर हो गया, मिहिर सेन। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में है, उससे बड़ा शहर कहाँ है? गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, एशिया की रोशनी कहा जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को। ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है, बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। मैंने बांध रहे हो कि नाटक कर रहे हो? बांदीपुर कर्नाटक में है, राष्ट्रीय उद्यान है। अब अगला क्वेश्चन है, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है प्रत्येक साल, वो बजट होता है। जैसे निर्मला सीतारमन लगातार 2 बार महिला पेश करने वाली बजट भारत की, तो उससे कहा जाता है एक थैला ले जाती है, थैला, तो चमड़े का थैला उसको बोला जाता है। बजट का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? चमड़े का थैला। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। सरदार है तो क्या है? नरम रहिए, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो गुजर जाइएगा गुजरात में। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? तो मदर टेरेसा को दिया गया था, मदर टेरेसा को। सद्भावना मिले, मदर लग रहा है माता, तो माता को सद्भावना देना है, तो मदर टेरेसा। रबड़ एक क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। गैट का पूर्ण रूप क्या होता है? GATT। गैट का पूर्ण रूप क्या होगा?
तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। गैट की स्थापना कब हुआ था? 1947। भारत आजाद हुआ था कब? 1947। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। उसे संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाता है। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो हडसन नदी के किनारे है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? जब के चकमा दिया, बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी बंगाल। स्थापना 1971। वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। SAARC। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। ठीक है। उसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। कच्चे फलों को बढ़िया से पकाने के लिए, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से, प्राकृतिक ढंग से नहीं, मनुष्य के जो द्वारा पकाया जाता है उसको कृत्रिम ढंग कहा जाता है, तो इसको एसिटिलीन गैस कहा से पकाया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहा का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक, मृदा लोहा। मृदा लोहा। अब विद्युत से खेल करिएगा, मर जाइएगा, मृद हो जाइएगा, यानी मरने के बाद क्या हो जाता है? लोहा हो जाता है आदमी, तो मृद लोहा। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टी, ये वाला नहीं, टी शब्द का संबंध है गोल्फ से। इससे गोल्फ से। वाय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? वाय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? वाय वेडेन पावेल। वेडेन पावेल, वाय मैंने लड़का, तो बोल रहा है वेल्डन, वेल्डन, बेल्डन, पा लिया है तू, तो वेडेन पावेल, वेडेन पावेल। ये सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ये सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। ये सेकुलर एजेंडा सोच रहा था लेकिन हुआ नहीं, इसलिए बाद में बोला शौरी। कौन? अरुण शौरी। इस अगला क्वेश्चन है, संविधान संपूर्ण कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को संविधान सौंप दिया गया था, बनकर तैयार हो गया था, उन्हें सौंप दिया गया था, अंगीकार किया गया था। उस दिन 26 नवंबर 1949 को क्षणिक लागू हुआ था, मतलब उस दिन भी लागू हुआ था, लेकिन संपूर्ण लागू कब हो गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को? गणतंत्र की स्वतंत्र। कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, इस्पात संयंत्र का बात्य भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा। इस्पात संयंत्र की बात्य भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा, ढलवा लोहा। कौन सा लोहा? ढलवा लोहा। सबसे शुद्ध लोहा कौन? पीटवा लोहा। लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, Fe2, O3, Fe3, O4, याद रखिए। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। कल बताए थे ग्रह के बारे में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अंतःग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बाह्य ग्रह। अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? बुध का मरकरी, वीनस, अर्थ, पृथ्वी का मार्स मने मंगल, जुपिटर मने बृहस्पति, सैटर्न मने शनि, यूरेनस मने अरुण, नेपच्यून मने वरुण। क्लियर। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन? बुध। लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन? शुक्र। सबसे छोटा ग्रह कौन? बुध। सबसे दूर स्थित ग्रह कौन? वरुण। सबसे बड़ा ग्रह कौन? बृहस्पति। अब गए उपग्रह के बारे में जान लेती, इनके उपग्रह कितने हैं? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक मात्र चंद्रमा, मार्स का 2, डिवोस और फोबोस। फोबोस छोटा, फोबोस जो है बड़ा, डिवोस छोटा है। जुपिटर के कितना है? 79 है। शनि का कितना है? सैटर्न का कितना है? 82। शनि भगवान से बैर नहीं लेना चाहिए, 82, ठीक है। यूरेनस यानी अरुण, अरुण सुस्त है यानी 27 है, सताया हुआ है इसलिए सुस्त है। नेपच्यून यानी 14, कितना? 14। ये सब याद रख लेना है, 14 इनका है। इनसे और क्या याद रखना है? शुक्र अरुण जो है विपरीत दिशाओं में घूमता है,
विपरीत दिशा में 2 ग्रह शुक्र और अरुण। पृथ्वी का भग्नी, फिर जुड़वा ग्रह या पृथ्वी के आकार के समान ग्रह कौन? तो शुक्र है। क्लियर? सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। नजदीक है बुध, लेकिन गर्म कौन है? शुक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे, और इससे कुछ बचा है नहीं। पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लेता है। 365 दिन 6 घंटा, और वही 6 घंटा 4 साल में जब जुड़ जाता है तो 366 दिन हो जाता है, जिसे लीप ईयर कहा जाता है। 365 दिन को क्या कहते हैं? सामान्य ईयर। 366 दिन को क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। तमिलनाडु राज्य राजधानी कहाँ? चेन्नई। वर्तमान नाम, पहले मद्रास था, नाम था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी? 234। एक अगर मनोनीत हो जाए, मनोनीत के जोड़ते 235 हो जाता है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना? 39, 39 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? 18 है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में मद्रास राज्य का गठन किया गया था। ठीक, लेकिन मद्रास का नाम तमिलनाडु, मद्रास का नाम जो है नया नाम तमिलनाडु 1900 कितना में? 68 में, 1968 में। लेकिन मद्रास का नाम चेन्नई कब? 1996 में, 1996 में। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के प्रमुख पर्वत शिखर कौन? दोदा बेटा, दोदा बेटा। तमिलनाडु राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाया गया। 1891 में इनका जन्म हुआ था। आपको बताना है कि इनका 2020 में कैवां जन्म दिवस मनाया गया, अपना कमेंट में लिखिए। यदि आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, कुछ लाभ हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और 1 से 2 बार जरूर देखिए, तब जाके देखिए आपको कंप्लीट होगा। धीरे धीरे याद होते जाएगा, रिवीजन होते जाएगा, घबराना नहीं है। धन्यवाद। मेरे दोनों सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। उसके बाद मेरा जो पार्ट 1 था उसको अगर देखना है जरूर देखें, क्योंकि उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। और धैर्य जरूर रखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।